आज के अखबारों में एक बहुत बड़ी खबर जन धन के संबंध में छपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जहां होने वाली थी, वहां 70,000 कुर्सियां लगी थी और 700 लोग वहां बैठे हुए थे। तो ये खबर प्रधानमंत्री को दी गई कि 70 कुर्सियां लगी हुई है और 700 लोग हैं, क्या करें। तो प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि आप चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालता हूं। तो उन्होंने रास्ता निकाला, नरेंद्र मोदी जी ने, और ये हवा सारे देश भर में फैलाई कि मेरी जान को जो खतरा था वो मैं बच गया और बच के वापस आ रहा हूं। ऐसा मैसेज सारे देश के लोगों को दिया। मैं इस संबंध में दो बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक तो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है, चाहे किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो, ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को कि प्रधानमंत्री देश का होता है। जब वो प्रधानमंत्री हो जाता है तो वो बीजेपी का नहीं रहता है, वो देश का होता है। और देश की तरफ से जब विदेश में जाता है तो वो बीजेपी का प्रधानमंत्री बोलकर नहीं जाता है, भारत का प्रधानमंत्री बोलकर जाता है। तो एक तो ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इसके बारे में हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर की सहमति है कि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा का मामला है उसके बारे में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता, न किया जाना चाहिए। ये जो राष्ट्रीय सहमति है, हम पहले भी उसके समर्थक हैं और आज भी उसके समर्थक हैं और कल भी रहेंगे, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मामला है। मगर 70,000 लोग नहीं आए और 700 लोग आए, इसकी वजह से सुरक्षा के मुद्दे को मजाक का मुद्दा बनाया जाना, नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है, केवल दुख की बात नहीं है, शर्म की बात है। तो यहां भी जन धन उनके पास उपलब्ध नहीं है, काला धन बहुत है। 2019 के चुनाव में हमारे पास रिपोर्ट है एडीआर का, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। वो कोई भी आंकड़े सारी छानबीन करने के बाद घोषित करते हैं। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने आंकड़े घोषित किए कि 2019 के चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने 60,000 करोड़ रुपया खर्चा किया और 60,000 करोड़ में 27,000 करोड़ अकेले बीजेपी ने किया। 60,000 करोड़ में अकेले 27,000 करोड़ रुपया बीजेपी ने किया। तो सवाल है, क्योंकि हम सब लोगों के लिए विचारणीय सवाल है, दो सवाल है बड़े इसके अंदर। एक कि बीजेपी के पास रुपए छापने का कारखाना है, रिजर्व बैंक है जिनके पास रुपए छापने का अधिकार है,
नहीं, रिजर्व बैंक तो ऑटोनॉमस है, फिर रुपए आए कहां से? तो ये काला धन है। ये काले धन का सबसे ज्यादा उपयोग चुनाव में होता है। अब ये सर्वविदित है। एक तो ये बात हम लोगों को समझना होगा।